सोचते मैं फरीसी की तरह नहीं हूं, तो क्या आप फरीसी नहीं हो? बहुत सारी बार जब वो सारा हंसी अंदर से, तब परमेश्वर ने उसकी हंसी को देखा और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, सुन तू हंसी, और इस बात को भी ध्यान दे, तेरे को बेटा पैदा होगा तो उसका नाम इसहाक रखना। इसहाक का मतलब होता है हंसना। परमेश्वर उसे यह कह रहा था, तू अविश्वास में हंस रही थी ना, आज के बाद तू हमेशा विश्वास में हंसेगी। जब तू अपने बेटे को देखेगी ना तो हंसेगी, बोलेगी बाप रे मैं तो अविश्वास में हंसी थी, पर परमेश्वर ने मेरी हंसी को ही बदल दिया। और इसहाक जब बड़ा हुआ तो वचन कहता है उसकी शादी रिबेका से हुई। और आप इस सब बात को जानते होंगे, रिबेका जब प्रेग्नेंट हुई तो उसके 2 बच्चे थे अंदर। और आप जानते हो इन जो दोनों बच्चे थे, आप सब जानते हो, एक का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब था। हमने याकूब के लिए पढ़ा यहां पर। अब क्या आप इस बात को जानते हैं, याकूब और एसाव अंदर लड़ते थे। वो उसको लात मारता था, ये इसको लात मारता था। अब मुझे एक सवाल है, क्या पेट में कुछ पड़ा हुआ था जो याकूब चाहता था मुझे मिले और एसाव चाहता था मुझे मिले? कुछ तो पड़ा होगा। क्यों लड़ रहे थे वो आपस में? कभी कभी रिबेका को इतना दर्द होता था, वो कहती थी ये दोनों मुझे मार ही देंगे। दोनों जातियां थी अंदर। क्या आप इस बात को जानते हो, ये इनके ब्लड में था अंदर ही। वो दोनों, ये याकूब ये चाहता था कि मैं पहले बाहर आऊं। क्या आपको पता है कौन से लोग झगड़ा करते हैं, कौन से लोग फाइट करते हैं? जिनको नंबर 1 आना है, जो चाहते हैं घर पे हम मुखिया बन के रहे, जो चाहते हैं मेरी बन के चले। मैं अपनी कलीसिया के अंदर जो काम मैंने किसको देके रखा है, मैं उस काम में कभी इंटरफेयर नहीं करता हूं। और मैं उनको कहता हूं जो मैं करता हूं उसमें तुम इंटरफेयर मत करो। आपका अलग सेशन है, मेरा अलग सेशन है, डोंट इंटरफेयर। आपको पता है इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन क्रिएट करते हैं? जिनको बड़ा बनना है, लेकिन जिनको छोटा बनना है ना, वो प्रॉब्लम्स को दूर करके शांति ले आते हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं आप मसीह में क्यों आए? पास्टर बनने के लिए, प्रीचर बनने के लिए। आपको पता है कलीसियाओं में आज 10वां गिफ्ट भी आ गया है, वर्शिप का। आज देखिए मसीहत कहां जा रही है। खुदा ने हमें बुलाया है हम छोटे बने, लेकिन हम बड़े बनना चाहते हैं। क्यों बाइबल ऐसा बताती है? क्योंकि वो दोनों लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि याकूब के ब्लड में थी ये बात कि अगर मैं बाहर निकला तो सारे अधिकार मुझे मिल जाएंगे, जैसे बाप के मरने के बाद बेटे को सारे अधिकार मिल जाते हैं घर के, सारी चाबियां उसके पास आ जाती है। वो लड़ रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं आप में से कोई यहां पर हाथ उठाए। आज एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज इस बात को सीरियसली लेना। मुझे नहीं पता है ये सभाएं फिर कब होंगी, लेकिन मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं। मुझे बताइए, आपकी फैमिली आपकी वजह से ब्लेस्ड है कि आपकी फैमिली आपकी वजह से डिस्टर्ब है? अपने आप से पूछिए। आप अपने घर के अंदर जॉय का रीजन हो कि आप अपने घर के अंदर सिर्फ कंफ्यूजन का रीजन हो? कुछ लोग इतने नेगेटिव होते हैं कि वो अपने नेगेटिव एटीट्यूड को लेके पूरा घर खराब करते हैं। क्यों? बाइबल बताती है कि तीमुथियुस की नानी में जो फेथ था वो उसकी मां में था, और जो उसकी मां में था वो तीमुथियुस में भी था। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? आज से बहुत साल पहले एक बहन ने अपने घर के अंदर अपना विश्वास अपने बच्चों में इंपार्ट किया था। सोचो, आपका बच्चा बीमार पड़ा, गोली देने से पहले उसको आप बोलते हो 5 मिनट रुक, गोली मत दे, मैं दुआ करती हूँ, खुदा मैं आपका शुक्र करती हूँ मेरे बच्चे के लिए, मैं यीशु के नाम में दुआ मानती हूँ ये ठीक हो जाए। और 5 मिनट के बाद वो ठीक हो जाता है। क्या आपको पता है आपने अपना फेथ उसे दिया? अब वो भी नेक्स्ट टाइम जब शादी करेगा अपने बच्चों को यही सिखाएगा। आज आपकी फैमिली आपकी वजह से ब्लेस्ड है कि आप अपने घर में अशांति का कारण हो? सोचो, क्यों आपसे एडवाइस ली जाए? क्यों हमें, क्यों इज्जत क्यों चाहिए हमें? मुझे बताइए। मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस में था, पास्टर्स मीटिंग में, मुझे वहां पर बोलने के लिए कहा गया। मैंने पास्टर्स मीटिंग में एक वर्ड शेयर किया। मैंने कहा, जब यीशु को लोगों ने राजा बनाना चाहा तो वो उनके बीच में से भाग गया।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां भी आपको लगता है ना मुझे यहां पर बड़ा बनना है, भाग जाइए वहां से। जितना आप छोटे रहेंगे ना, उतना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे। याद रखिएगा इस बात को। जितना नीचे जाएंगे, याद रखिए परमेश्वर दो जगहों पर है। एक जगह पे तो पहुंचना ही मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। एक है वो सबसे ऊंचे स्थानों में, और मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा है सबसे निचले स्थानों में। आज से 2000 साल पहले अगर आप प्रभु के किसी भी रसूल से मिलते, किसी चेले से मिलते, किसी डिसाइपल से मिलते और आप उनको बोलते प्लीज प्रे फॉर मी, तो जानते हो वो आपके ऊपर प्रार्थना क्या करते? प्रभु इसे ऊपर नहीं, प्रभु इसे नीचे ले जा, इसे नीचे ले जा। अगर आप इसलिए नम्र हो ताकि आपकी नम्रता नोटिस की जाए, तो मैं बताना चाहता हूं आप इस हॉल के सबसे घमंडी व्यक्ति हो। अगर आप इसलिए नम्र हो ताकि आपके चर्च में आपका नाम इससे जोड़ा जाए कि ये सबसे ज्यादा नम्र है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर से नहीं, आप रेपुटेशन से प्यार करते हो। मैंने कितनों को देखा है, कितनों को, वो पवित्र इसलिए नहीं होना चाहते क्योंकि पवित्रता खुदा को पसंद है, पर वो पवित्र इसलिए बनते हैं ताकि वो आगे चल के पास्टर बन सके। दिस इज डिसेप्शन। बाइबल नहीं कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हें पास्टर बनना है, बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मसीह में आने के बाद डे बाय डे नम्र बनते जा रहे हो कि आप डे बाय डे आपका ज्ञान आपको फुलाता जा रहा है? क्या आप बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते हो? जब आपके लिए लोग उल्टा सीधा बात करते हैं कमरों में बैठ के, लेट इट बी, बोलने दो। क्या आप शांत रहते हो? ब्रदर आप क्या समझाना चाहते हो? अन्याय सह लें? बिल्कुल। यीशु अन्याय नहीं सहता तो हम में से यहां पर कोई नहीं बैठा रहता आज। पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपकी फैमिली आपकी वजह से ब्लेस्ड है। क्या कोई आपके घर के अंदर यह कहता है अगर मेरे घर में शांति है तो इसकी वजह से है, क्योंकि यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है? क्या आप इस बात को जानते हो? जब यीशु मसीह क्रूस पे था तब एक व्यक्ति ने घुटने टेक कर क्यों कहा यह परमेश्वर का बेटा है और यह धर्मी है? यीशु वो पहला व्यक्ति नहीं था जिसको उसने कीले मारे थे, इससे पहले भी उसने बहुतों को मारा होगा। और जब भी वो लोगों को क्रूस पे लटकाता होगा, लोग उसे गालियां देते होंगे, श्राप देते होंगे, उसको बोलते होंगे हाथ छोड़ मेरा, लेकिन उसने अपने लाइफ में पहला पर्सन देखा जो अपना हाथ पीछे नहीं कर रहा था, वो चुपचाप मार खा रहा था। क्या आप बिलीव कर सकते हो? पब्लिक को आज सरमन्स की नीड नहीं है, पब्लिक को आज एक अच्छे चरित्र की नीड है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कहता हूं इंडिया को उदाहरण चाहिए, प्रचारक नहीं। यीशु ने नहीं कहा मुझे सुनो, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए, आपकी प्रेजेंस में लोग जॉयफुल फील करते हैं कि आपकी प्रेजेंस में लोग इरिटेट फील करते हैं? अब लोग क्यों इरिटेट होते हैं हमारी प्रेजेंस में? सोचो, याबेस भाई की छोटी सी गुड़िया यहां पर बैठी हुई है। सोचो याबेस भाई एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा वो है नहीं, एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ डिसिप्लिन, प्यार की बात ही नहीं करता। वो जैसे आता है यहां बैठ जाता है, गुड़िया को नोटिस करता रहता है। खाना खाया? हाँ पापा, जाओ सो जाओ। सुबह उठ के गुड़िया आई, ब्रश किया? हाँ किया, जाओ ब्रेड बटर खा लो। स्कूल से आई, क्या पढ़ के आए? एक बच्ची अपने बाप से प्यार कर कैसे पाएगी? आपको पता है इनको कैसे करना चाहिए था? कम गुड़िया आ गया हो, जल्दी। आपको पता है क्या करना चाहिए था? हाँ आ जाओ। ऐसा बोलना चाहिए था, ब्रश किया मेरा बाबू? ब्रेड बटर खाया तू? क्या खाया तू? इतना भी मत करना, चढ़ जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने कलीसिया में कभी उस व्यक्ति को नहीं डांटता जिसको मैंने प्रेम नहीं किया। मैं हमेशा उन्हें ही डांटता हूं जिनसे मैं प्रेम करता हूं। आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले आप मुझसे मिलते और कहते भाई सूरज,
आपको खुदा प्रेम करता है, आपके पास क्या साइन है? मैं आपको बोलता यीशु मेरे लिए मरा। लेकिन आज 13 साल के बाद अगर आप मुझसे पूछोगे यीशु आपके लिए मरा, क्या साइन है? मैं बोलूंगा 2 साइन है। पहला, वो मेरे लिए मरा। दूसरा, वो मुझे डांटता है। मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हें डांटता हूं, और जिन्हें पुत्र बनाता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। हर चीज प्रेम से होनी चाहिए, हुकूमत से नहीं। We are not Hitlers, we are the disciples of Lord. याकूब जो था वो क्यों बाहर आने की कोशिश कर रहा था? उसे बड़ा बनना था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक मजेदार बात बताऊं, जितना मजा छोटा होने में है ना, उतना बड़ा होने में नहीं है। ट्रस्ट मी। इसलिए यीशु ने कहा जब तू किसी विवाह में जाए तो पीछे बैठ, आगे मत बैठ। कहीं आगे बैठने पर कोई तुझे ये ना कहे कि आप उठिए, आपसे बड़े अतिथि आ रहे हैं, आई एम सो सॉरी, कितना बुरा लगेगा। लेकिन बाइबल कहती है पीछे बैठो ताकि लोग आपको देख के कहें आप यहां क्यों बैठे हो, चलो आगे। जो अपने आप को छोटा बनाएगा, बाइबल बताती है वो बड़ा किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। कभी आपने यीशु को देखा? 80 बार उसने अपना एक नाम कहा है बाइबल में, 80 टाइम्स वन नेम, इब्ने आदम, मनुष्य का पुत्र। आप तो प्रभु के बेटे हैं, वो तो मैं हूं, लेकिन मेरी पहली पहचान है मैं इंसान हूं। मैं तुम्हारे सामने इंसान होके आया हूं। क्या ऑसम थिंग है ना, जो पहला आदम था उसने बचपन नहीं देखा और दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था मसीह में कोई बुढ़ा होता ही नहीं। अब बाइबल ऐसा बताती है याकूब कब आया? एसाव से पहले की बात में? हाँ, बाद में आया ना। और जैसे वो बाहर निकला, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो एक ही चीज ढूंढता था, वो जो अधिकार मैंने खोया वो मुझे वापस मिल जाए। और एक दिन बाइबल ऐसा बताती है, एसाव थका हुआ सा आ रहा था, याकूब कुछ बना रहा था, और एसाव आके उसे कहता है भाई क्या कुक कर रहा है? ऐसे ही सूप है, दाल है, कुछ था वहां पर। और वो कहता है मुझे भी दे। और ये बंदा कहता है मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? अपने पहलोठे होने का अधिकार मुझे दे दे। आप जानते हो बाइबल में पहलोठे का कितना वैल्यू है? फर्स्ट बॉर्न का। कितने लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं? जोर से बोलिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अब्दी जिंदगी, अनंत जीवन पाए। क्या आप इस बात को जानते हैं? पूरी बाइबल के अंदर पढ़ लीजिए, जितने भी अध्याय उसमें हैं, यीशु को परमेश्वर का इकलौता बेटा सिर्फ इसी पैसेज में कहा गया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता, इकलौते का मतलब क्या है? एक ही। लेकिन कुलिस्सियों में आगे चल के पौलुस कहता है अब वह पहलोठा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पहलोठा? इकलौता पहलोठा कैसे हो गया? इकलौते का मतलब है, रंजन भाई के बहुत साल पहले एक बच्चा था, जब वो लोगों से मिलते थे तो लोग कहते थे ये मेरा इकलौता है। लेकिन जब उनका दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहा ये इकलौता है, अब उन्होंने कहा ये पहलोठा है। क्रूस से मरने से पहले खुदा की एक ही संतान थी, उसका एक ही बेटा था यीशु। लेकिन जब वो मरा और जी उठा, आज वो पहलोठा है, बाकी सब हम हैं। हम ऐसे, वो जो इकलौता था वो पहलोठा हो गया, और हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। और बाइबल बताती है मैं उनमें निवास करूंगा। और बाइबल बताती है, एक वचन कहती है बाइबल के, एसाव ने अपना पहलोठापन बेच दिया। आपको पता है पूरी बाइबल के अंदर एक ही व्यक्ति है जिसको पश्चाताप करने का कभी मौका नहीं मिला, वो यही था एसाव। आंसू बहा बहा कर भी, बहुतों को लगता है जब चाहे तब पश्चाताप कर लेंगे, चलो पिक्चरों पे चलें, टिकटॉक बनाएं, ये करें वो करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कभी पाप कर करके मन इतना कठोर हो जाता है कि पश्चाताप आसान नहीं होता।
पाप कबूल करना बहुत आसान हो जाता है, मन फिराना बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी। इसीलिए पाप ना करें। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? इसको सारे अधिकार मिल गए और ये अपने बाप के पास जाके कहता है डैडी। और देखो वॉइस कैसे मैनिपुलेट कर रहा है अभी, ये कितना सयाना है ये। जब यीशु का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? वो याकूब के वंशजों पर राज्य करेगा। इब्राहिम इसहाक नहीं लिखा है वहां। और जानते हो वचन क्या कहता है? उसके बाद वो अपने बाप के पास गया, उसके बाप की नजर कमजोर थी, उसके सामने बैठ के कहता है डैडी मैं आया हूं। कौन? मैं एसाव। बोल, आशीष दे मुझे, अधिकार दे। मैं जानता हूं तू कल परसों कभी भी मरने वाला है। उसका बाप अंधा हो चुका था थोड़ा बहुत, पर वो बहरा नहीं था, वो सुन रहा था। और वो उसको कहता है तेरी आवाज थोड़ी अलग है यार, तेरे बोल तो एसाव की तरह है, सॉरी तेरे बोल तो याकूब की तरह है। बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं एसाव हूं। और उसने अपने पप्पा को बेवकूफ बनाया। उसके बाप ने उसे साखा। डैडी ने उसे पूछा था तू कौन है? बोलता है मैं एसाव हूं। वहां से सारे अधिकार लेकर अपनी मां के पास जाता है। और अब देखो ये औरत क्या कर रही है। अपने घर को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका है पक्षपात, पार्शियलिटी। तुम शेर हो ना तो तुमको खुदा एक दिन किसी सवा शेर से मिलवाएगा। सच में कभी कभी जब परमेश्वर देखता है ना लोग कलीसिया में नहीं बदल रहे हैं, तो वो दुनिया को यूज करता है आपको बदलने के लिए। क्या आपको पता है जब योना बोट में सोया था, उसको ये बोलने कौन आए? उठ प्रार्थना कर। अन्य जाति के लोग। कभी कभी आपको परमेश्वर अविश्वासियों के द्वारा भी डिसिप्लिन सिखा सकता है। बाइबल बताती है इज़राइल के लोग जब खुदा के कलाम को सुन के पश्चाताप नहीं कर रहे थे, तब परमेश्वर कहता है अब मैं एक गवर्नमेंट रेस करूंगा, नबूकदनेस्सर, जो तुम्हें बांध के लेके जाएगा। और वो उनको बांध के लेके गया। और जानते हो इतिहास क्या बताता है? 2700 साल हो गए हैं आज उस बात को। आज तक किसी यहूदी ने उसके बाद मूर्ति पूजा नहीं की है, कभी भी नहीं। नेवर इन द बाइबल। आप कभी नहीं पढ़ोगे नए नियम में वो लोग बाल को मान रहे थे, अशेर को मान रहे थे, किसी को भी नहीं। जब परमेश्वर देखता है ना कि मेरे लोग मेरे द्वारा नहीं सुधर रहे हैं, तब वो कभी कभी अविश्वासियों के द्वारा आपको वो ऐसी नौकरियों में रखता है जो आपको परेशान करते हैं, ताकि आप डिसिप्लिन सीखो। आज लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इब्रानियों 10 में लिखा है पुराने नियम में जो कुछ हुआ वो नए नियम का एक चित्र है। परमेश्वर ने लिखा है व्यवस्था असली प्रतिबिंब नहीं, पर आने वाली चीजों की मात्र छाया है। 10:1 हिब्रू में लिखा है द लॉ इज अ शैडो ऑफ कमिंग थिंग्स, द बाइबल सेज। जो पुराने नियम में हुआ वो सिर्फ एक शैडो था कि नए नियम में क्या होगा। ये दर्शाया गया कि एक दिन खुदा नीचे उतरेगा यीशु में, अपने लोगों से मिलेगा और उन्हें तोड़कर नया बनाएगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद जब याकूब उससे अलग हुआ, वो हमेशा क्या पढ़ा यहां पर? वो अपने लाठी के सहारे चला। आप जानते हो, आप आराम से पढ़िए। उसके बाद याकूब दिन प्रतिदिन बदलता गया। वन फाइनल ब्लो, परमेश्वर उसको एक ब्लो दिया वहां पर, डन। कई बार आपको पता हूं परमेश्वर आपको कैसे तोड़ता है? जो आप चाहते हो वो न करके, जो आप चाहते हो वो न करके। कभी आपने सोचा क्यों आपकी फैमिली आपसे हार्ड चलती है? क्यों परमेश्वर ने आपको ऐसी जगहों पे काम दिया है जो लोग आपसे सीधा व्यवहार नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर को पता है घमंड नहीं टूटा तो आगे चल के जीवन टूटेगा। आज कितने लोग हैं जिनका एटीट्यूड नहीं ब्रेक हुआ पर उनकी मैरिजेस ब्रेक हो गई। कितने लोग हैं जब खुदा ने उनको ब्रेक करने की कोशिश की वो तो ब्रेक नहीं हुए पर पूरा घर ब्रेक हो गया। पर मैं आज भी ये कहता हूं, जब मैं प्रभु में आया, मैंने मिनिस्ट्री की, मैं उस समय भी नौकरी करता था। मैंने नौकरी में एक ही चीज सीखी, पता है? वन थिंग, सुनना। मैं सवेरे जाता था,
मुझे गाली पड़ती थी। मैं दोपहर में 10 मिनट खाने पे लेट आता था, मुझे गाली पड़ती थी। मैं जब शाम को अपने काम को जब मैं करता था, मैंने कई साल एक वाइन शॉप पे नौकरी की है, और जब मैं खुदा में आया तो मुझे प्रभु ने कहा ये नौकरी छोड़ दे। एक मसीह होने के नाते हम सब काम नहीं कर सकते। आप जानते हो, जब याकूब उससे अलग हुआ तो वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। क्या आप इस बात को जानते हो? बहुत सारे लोगों ने शायद आपको बताया होगा, ब्लेसिंग है चंगाई, ब्लेसिंग है बरकत, ब्लेसिंग है बड़ा घर, ब्लेसिंग है बड़ी नौकरी, ब्लेसिंग है बच्चे। आई एग्री, हाँ ये है। पर क्या आपको ये बात पता है, सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर आपको टफ टाइम में लेके जाए और वो आपके अंदर जो आपका समय पे भरोसा है कि मैं कुछ करूंगा, उसको निकाल के वो उसको अपने आप से भरे। दैट इज ब्लेसिंग। जानते हो मूसा को इस्तेमाल करने से पहले वो जंगल में क्यों ले गया? ताकि मूसा के पास जो ताकत थी खुद की कि मैं कुछ हूं, खुदा ने उसकी पूरी निकाल दी और परमेश्वर ने उसे उस पर निर्भर करने वाला व्यक्ति बना दिया। याकूब जब बूढ़ा हुआ, उसकी दोनों बीवियां मर गई। एक तरफ लिया थी, एक तरफ राहेल। इनकी कब्रें पास पास में ही हैं, आप पढ़ना भले। जब वो मरने ही वाला था, जानते हो वो क्या कहता है अपने बच्चों को? इधर आओ। उसके बच्चे आते हैं, जब मैं मरूं मुझे राहेल के पास में नहीं, मुझे लिया के पास में गाड़ देना। अरे आपको प्यार तो राहेल से था, फिर लिया क्यों बोल रहे हो? अंतिम दिनों में याकूब जान गया, राहेल को उसने अपनी ताकत से लिया था, पर लिया उसे खुदा ने दी थी। किस चीजों से आपको प्यार है मुझे बताइए? उन चीजों से जो दुनिया ने आपको दी है, कि उन चीजों से जो खुदा ने आपको दी है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी याकूब ने अपने मरने से पहले अपने 12 बेटों के लिए भविष्यवाणी की। और जानते हो, उसने अपने एक बेटे यहूदा के लिए ऐसा कहा, तो सब भाइयों पे राजदंड लेके राज्य करेगा। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? यीशु यहूदा के गोत्र में से आया था। याकूब ने अंतिम दिनों में यीशु मसीह के विषय में बात की थी। परमेश्वर की विजय क्रूस से शुरू हुई जब उसका बेटा मरा, पर उसकी विजय तब पूरी होगी जब वह अपने बेटे को अपनी कलीसिया के बैठे हुए लोगों के अंदर देख पाएगा। इससे पहले वेट इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को आपके अंदर देखने चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग निर्णय ले रहे हैं आज कि खुदा जिसको जो बोलना है मुझे बोले, मैं इग्नोर करूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं वाइंड अप कर रहा हूं, क्या आप जब आपको खुदा तोड़ता है उसे तोड़ने देते हो? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आज ही आपको घर पे कोई चिल्लाने वाला है, चुपचाप सुन लोगे? दाऊद को एक व्यक्ति ने कहा, तू कुत्ता है। योआब ये सुन के कहता है, दाऊद मैं इसको खत्म कर दूं। दाऊद कहता है, मत मारना, यहोवा ने इसे अलाउ किया है मुझे श्राप देने के लिए। कभी कभी परमेश्वर आपके घमंड को तोड़ने के लिए आपको ऐसी जगहों पे रखता है जहां पर आप टूटो, जीरो बनो और उस पर निर्भर रहना सीखो। चलिए एक सवाल का उत्तर दीजिए और उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। आप जानते हो इस दुनिया में डिस्टर्ब कौन है? परेशान लोग कौन है? सिर्फ वही लोग जो स्वयं पर निर्भर हैं। बच्चों की शादी मुझे करवानी है, चर्च बिल्ड मुझे करना है, इसका पैसा मुझे देना है, ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे करनी है। जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जो एक घमंड का साइन है कि सब मुझे ही करना है, ये सब दुखी हैं। लेकिन सोचो उन लोगों के बारे में जो परमेश्वर पर डिपेंड हैं, जो जानते हैं कि खुदा मेरे बच्चों की शादी करवाएगा, खुदा मेरी कलीसिया को बनाएगा, खुदा मुझे चंगा करेगा। आप देखो ये हैप्पी हैं। परमेश्वर
सेल्फ डिपेंडेंट और उसकी डिपेंडेंसी के बीच में जो चीज है, जो आप हो, खुदा उसे हटाने की कोशिश करता है ताकि आप जीरो पर आओ और उस पर निर्भर रहना सीखो। ऐसी सभाएं रोज नहीं होती हैं। आज जो आपने सुना है वो ये है, खुदा के हाथ में पड़ो। जब भी वो किसी लोगों के द्वारा आपको तोड़ता है, अगर आपकी सास के द्वारा, बहू के द्वारा, पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बॉस के द्वारा, चुप रहो, मत बोलो कुछ भी। अगर आप गलत हो माफी मांगो, और आप सही हो तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, खुदा बात करेगा। लॉर्ड विल स्पीक। सरेंडर करो अपने आप को, प्रभु को बोलो, प्रभु मैंने बहुत बैक आंसर दिए, बहुत लड़ाइयाँ की, अपने ताकत से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। टुडे आई क्विट। आज मैं आपके सामने हूँ। मैं अय्यूब की तरह कहता हूँ, माई माउथ इज शट एंड फेस ऑन द डस्ट। मैं अपने मुंह को मट्टी में रखता हूँ और अपने आप को चुप करवाता हूँ, और मैं आप पे निर्भर रहूँगा। आप किससे नहीं बदल सकते हो। न मैं याबेस भाई को बदल सकता हूँ, न याबेस मुझे बदल सकते हैं। याद रखना, आप किससे नहीं बदल सकते हो। जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो ना, याद रखना आप पानी को दाखरस बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो आपका नहीं, यीशु का काम है। अगर आप परमेश्वर के करीब जाओ, वो आपको बदलेगा और आपके बदलाव को देखकर दूसरे बदलेंगे। किसी को बदलने की कोशिश मत करो, आप किससे नहीं बदल सकते। यीशु ने कहा, तुम एक सफेद बाल को काला और काले को सफेद तक नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। आइए आंखों को बंद करें।